दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं वीडियो इन विषय पर बनाता नहीं हूँ, क्योंकि फिर भी जो अराजकता की स्थिति उत्तराखंड में पैदा हुई, वीडियो में 10-12 मिनट का बनाऊंगा। ये मेरा मूल विषय है कुरान की सच्चाई को बाहर निकालना, कुरान किस तरह इंसानियत के खिलाफ है। तो ये एक समसामयिक वीडियो है, मैं बना रहा हूँ। बहुत दिन से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ। ये कुंवर चैंपियन प्रणव सिंह है, जो लडोरा की एक छोटी सी जमींदारी है। हालांकि ये रियासत कहते हैं, खैर अपनी चीज़ को कुछ भी कहना है। ये उनके कुंवर प्रणव चैंपियन सिंह की जो उद्दंडता है, उनके किस्से हम सुन सकते हैं। अपने मुंह बढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाई करते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, मैं उर्दू भी जानता हूँ, मैं हिंदी भी जानता हूँ, मैं पंजाबी भी जानता हूँ। मैं इनसे कहता हूँ कि आप पंजाबी लिखना जानते हैं? आप क्या आप उर्दू लिखना जानते हैं? बोलना तो उर्दू बहुत जानते हैं, मैं इनसे अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ, पंजाबी लिख सकता हूँ। तो ये ऐसे ही गप्पे मारा करते हैं। तो इस तरह जो इनका स्वभाव मैं देख रहा हूँ, परख रहा हूँ, इनमें घमंड और अहंकार बढ़ चढ़ कर बोलता है। क्योंकि दिल के साफ भी हो सकते हैं, अहंकार नहीं हो, लेकिन इस तरह प्रदर्शित करते हैं कि जैसे बहुत बड़े व्यक्ति हैं। और मैंने ये देखा है कि उत्तर भारत की एक दो जातियां इस तरह की हरकतें प्राय प्राय करती हैं। जब उनके व्यक्ति गलत कार्य करते हैं, जैसे कि उसने उमेश कुमार को एमएलए हैं, मैं उमेश कुमार की भी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम वो कैसे व्यक्ति है, लेकिन किसी की माँ का और किसी के माता पिता का हमें एहतराम करना है, इज्जत और आदर करना है। कोई 4 साल का एमएलए अगर किसी की माँ को इस तरह के अभद्र शब्दों से नवाजेगा, जो ये कहेगा कि ये माँ, मैं उन शब्दों को नहीं कह सकता। माँ माँ होती है, सबकी साझी होती है। अगर माँ हमारी किसी के पास, सपोज ये नहीं कि वो मेरे ऊपर लगा हो या आपका, अगर वो रखेल भी है किसी की, मुझे नहीं पता कि वो माँ नहीं होती क्या किसी पुत्र की? उसके लिए तो माँ है, वो चाहे वो रखेल रही हो, चाहे वैश्या रही हो, उसकी मजबूरियाँ हो। लेकिन अपने एक वैश्या भी अपनी माँ, अपने बेटे को, पुत्र को माँ की तरह प्यार करती है जब जन्म दिया होता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वो मातृत्व गुण नहीं है, वो अपवाद है। तो जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने इस तरह की हरकतें करी जो टीवी पर दिख रही हैं, ये हरकतें उनको शोभा नहीं देती। इस तरह की हरकतें जमींदार लोग नहीं किया करते जो सच में जमींदार होते हैं। और उस पर तुर रहा है कि उनकी बिरादरी तुरंत महापंचायतें करने लगती है, तुरंत धमकियां देना शुरू कर देते। तो इनका मैंने कैरेक्टर देखा, ये स्वभाव देखा है। इसी स्वभाव की वजह से, गुर्जर बिरादरी के इसी स्वभाव की वजह से, मैं सबको नहीं कह रहा, जो कुछ भड़काऊ लोग हर बिरादरी में होते हैं, गुर्जर बड़े अच्छे लोग हैं। इसी स्वभाव की वजह से जो रघुवर गडरिया और कौन से दो गडरिया बंधुओं ने 15 गुर्जरों की हत्या कर दी। कितना बड़ा गुर्जरों का नुकसान हुआ। क्योंकि हमारे गुर्जर भाई कहते थे, मुरैना साइड के, ग्वालियर साइड के मेरी पोस्टिंग रही है, गडरिया तो कुछ भी नहीं होते, और कुछ भी नहीं में उनका खून खोला। और इस तरह एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बेकसूर हमारे गुर्जर भाई मारे गए। एक भी इंसान अगर बेकसूर मारा जाए तो उसका दुख हमको होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या कर लिया गडरियों का, या किसी का भी आप क्या कर लेंगे? तो इसी तरह की भड़काऊ ये भाषण, और उस पर तुर्रा देखिए, अपने आप को मार्शल कहने वाले लोग, जो अपने आप को, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक दो जातियों में ये बीमारी है, बाकी किसी में नहीं है। हमारे सैनी भाई भी हैं, मैंने सैनी भाइयों का भी परिचय पाया है। सैनी भाई बड़े अच्छी तरह से बात करते हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूँ, मैं राजपूतों को सल्यूट करता हूँ। इतने किले इनके पास रहे, इतने सब कुछ इनके पास रहे, हम एक बात ये कहकर, एक घराने की गद्दारी को ये कहकर सारे राजपूतों को खारिज कर देते हैं। राजपूतों से सीखना चाहिए हमारे गुर्जर भाइयों को कि किस तरह इतनी बड़ी तादाद में इनके राजघराने होते हुए भी किस तरह इन्होंने अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए लड़ा, अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी औरतें, उनको जल जौहर और अग्नि जौहर करने पड़े। इनका जो बलिदान है, आप एक धन सिंह कोतवाल को कहते हो, तो धन सिंह कोतवाल का हम कौन सी बुराई करते हैं, वो तो हमारे हीरो हैं। लेकिन वो लोग हीरो नहीं हो सकते, मदन भैया जैसे लोग जो भड़काएं, और वो गुर्जर समाज के वो नेता,
उनको मैं कभी भी रेस्पेक्ट नहीं दे सकता कि जो हमेशा भड़काने बात कर करें, हम यहाँ पंचायतें करेंगे, वहाँ पंचायतें करेंगे, और फिर मार्शल है, हम फलाने हैं ढिकाने हैं। तो मेरे भाइयों, जो मार्शल है, क्या आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन गांवों में घूमे हो? कितने हमारे गुर्जर भाई मुस्लिम हो गए। तो ये मार्शल होने की वजह से ही हुए, और क्या वजह रही, क्या मजबूरियां आई जो होना पड़ा। जम्मू कश्मीर का सारा मुसलमान गुजर मुसलमान हो गया, और बकरवाल जो गढ़ रहे थे वो वो बकरवाल मुस्लिम हो गए सारे के सारे। तो ये मार्शल, ये हम मार्शल कौम हैं, या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन गीदड़ भभकियों को छोड़ो। आपको समझ में आना चाहिए, उमेश कुमार ने कभी भी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया, लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं वो पंचायतें करते हैं। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 बिरादरियों में ये बहुत बड़ी पैमाने पर बीमारी है, जबकि उनका उत्तर प्रदेश में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है उनकी। उनको बुरा लगेगा, 1.75% भी नहीं है, और 1.5% भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बिरादरी के लोग खराब हैं। जो लोग इस तरह के दावे किया करते हैं हम मार्शल हैं, आज मुस्लिम जाटों की बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। मैं समझता हूँ जो कव्वाल में झगड़ा हमारे हिंदू जाट भाइयों से हुआ, वो मुस्लिम ही थे। दूसरी बात ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जाट मुस्लिम कुछ नहीं होता। भाई, अगर वो मुस्लिम जाट है तो पहले इस्लाम और कुरान को मानेगा। अगर वो मुस्लिम गुजर है तो वो कुरान और इस्लाम को मानेगा। वो आपको नहीं मानेगा, वो आपको भाई मान ही नहीं सकता, क्योंकि इससे इस्लाम ही कहता है, इस्लाम कोई जातियों की सीमाओं में नहीं बांधता। उनका इस्लाम ही कहता है कि आप लोग जो गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो जाट हों, मुस्लिम जाट के लिए जो मुस्लिम जाट है वो पहले मुसलमान है, पहले वो कुरान को मानेगा। वो कहता है, अब ये जो कहते हैं ना हम राजपूत हैं जो मुसलमान कन्वर्टेड हैं, अगर सचमुच में तुम राजपूत और इस्लाम को नहीं मानते तब तो तुम राजपूत हो। अगर इस्लाम को मानते हो तो आप राजपूत ही नहीं हो, या आप गुजर ही नहीं हो। आपको पता है गडरिये भी मुसलमान बने हैं, जिनको गद्दी कहा जाता है, जो मेरठ में बहुत बड़ी संख्या में है। और जो ये इलाहाबाद का जो अतीक अहमद था वो भी गडरिया था। और घोसी जो हैं वो सारे अहीरों से बने हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने बहुत कन्वर्जन नहीं किया। वो ज़्यादा बहादुर जातियाँ नहीं है ना, इसलिए कन्वर्जन किया। जो बहादुर जातियाँ उन्होंने ही ज़्यादा कन्वर्जन किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई कन्वर्जन करने में। तो भाइयों, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें। अगर जातिवाद आप फैलाओगे तो आपकी जो दोनों जातियां हैं जिन पर आप दम भरते हो, जाट और गुजर, उनकी संख्या नगण्य है यूपी में। तुमसे बड़ी बिरादरियां गडरियां हैं, उनसे लोधे हैं। तुमसे बड़े तो काछी, तुमसे बड़े तो कुर्मी, तुमसे बड़ी जातियां यादव, राजपूत, जाट, ब्राह्मण भी तुमसे ज़्यादा हैं। बनिए भी तुम जाट नहीं, बनिए भी तुमसे ज़्यादा है। मैं यहाँ जातिवाद की चर्चा नहीं कर रहा। क्या आपने किसी गडरिये को, जिनकी होलकर एक बहुत बड़ी रियासत थी, जब होलकर को गंगा पार कराई, जो आज इंदौर में बड़ी रियासत है गडरियों की, तब आपको लंडौरा रियासत दान में मिली है। आप अपना इतिहास पढ़ लीजिए। मैं गुर्जर भाइयों से थोड़ी विरोध में हूँ, गुर्जर तो मेरे बहुत परम मित्र हैं। और वो बात हमारे गुर्जर भाई भी ये कहते हैं कि ये बार बार ये जो अराजकता की स्थिति फैलाते हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाति और एक हरियाणा की एक जाति, जिसने कितनी बड़ी अराजकता पंजाब से उत्तर प्रदेश और फैलाकर वो यहाँ अराजकता फैलाई किसान यूनियन के नाम पर। क्या और बिरादरी के किसान नहीं है? आपको राजपूतों से आपको समझ आना चाहिए, राजपूतों के कितने किले थे। राजपूतों को मैंने इतनी गर्भवती से कभी नहीं देखा। अगर वो कहते हैं कि हमारे पुरखों ने बलिदान दिए तो वो सही बोलते हैं। उनके पुरखों ने बलिदान दिए, उनके पुरखों ने अपनी माँ बहनों को जल जौहर अग्नि जौहर करने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो मुसलमान नहीं बने। और आपका कौन सा इतिहास है? आपके इतिहास में देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जरों की मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या है। अगर लड़ते तो आप मुस्लिम नहीं बनते, वैसे राजपूत भी मुस्लिम बने। तो वो लोग पूरी जाति का ठेका ना लें कि हमारे मुस्लिम गुजर, हमारे मुस्लिम राजपूत या मुस्लिम गडरिये या मुस्लिम आहिर, उनका हम ठेका नहीं ले सकते। लेकिन जाति के नाम पर एक बहुत बड़ा ग्रुप और समूह को इकट्ठा कर लेना और इस तरह की अराजकता को फैलाना, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि ये जो जातिगत पंचायतें इन नाम पर होती हैं, ये पंचायतें गुंडागर्दी का प्रतीक है, ये लोगों को डराने और धमकाने की चाल है। आप गडरियों का इतिहास पढ़ लीजिए। क्या होलकर महाराज ऐसी उद्दंडता करते फिरते हैं?
उनके परिवार में विदेशी औरतें हैं। अभी रिचर्ड होलकर साहब हैं, उनका पर्सनल नाम कुछ और है, वो वहीं रहते हैं, महू में रहते हैं, आप देख लीजिए, बहुत बड़ा होटल चलाते हैं। राणा छत्रपति शिवाजी का परिवार देख लीजिए, उनका बड़े आसानी, अभी उनका परिवार शायद पुणे में रहता है, पुणे में या सतारा में रहते हैं उनके वंशज, और वो पार्टी से कोई MP MLA भी होते हैं, उनकी देख लीजिए आप। इवन जयपुर का घराना जो कि उस समय गद्दारी कर गया, आज कितनी शालीनता से रह रहे हैं वो लोग, आप ये देखिए। तो खाली आप ही के पास रियासत है, एक छोटी सी रियासत है, एक समतर की रियासत, एक छोटी छोटी आप जमींदारियों को रियासत बताने लगे। और इसके बाद भी आप जो है आपे से बाहर हो रहे हो, आप दूसरे को कुछ ही बोल सकते हो। कुंवर प्रणव सिंह अगर चैंपियन है, दादरी के पास इनकी ससुराल है महेंद्रपाल सिंह भाटी, कितनी बड़ी बात बोल दी कि महेंद्रपाल सिंह भाटी जिंदा होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। आपको पता है मुख्यमंत्री बनते? क्या इतनी हैसियत है दादरी के किसी MLA की को मुख्यमंत्री बन जाए? अभी तो ऐसा कैलिबर की समय नहीं है। रामचंद्र विकल जैसा गुर्जर नेता हमेशा पैदा नहीं होता। रामचंद्र विकल के जो छोटे लड़के हैं वो मेरे मित्र हैं, अब वो शायद भूल गए, 20-30 साल पहले मिले थे। उनकी शख्सियत और कुंवर प्रणव जी की शख्सियत में कितना फ़र्क है। जहाँ कुंवर प्रणव सिंह एक बड़बोला इंसान है, एक पता नहीं क्या 57 साल की उम्र में इस व्यक्ति को मैच्योरिटी नहीं आई और कहता मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये BSc है मात्र, मेरिट से मात्र BSc है, इससे ज़्यादा तो मेरे पास डिग्रियाँ हैं। तो भाइयों, ये जो तुम पंचायतें कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मैं भट्ट साहब ने जो BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए उत्तराखंड जैसा अच्छे लोग, वहाँ राजपूतों की भरमार है, सबसे बड़ी कम्युनिटी राजपूत है। फिर दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं। सुनो, अगर उत्तराखंड में कुछ इस तरह की कम्युनिटियाँ होती तो क्या भब्बड़ मच जाता, किस तरह प्रदेश को बर्बाद कर देते। हरियाणा का हाल आपने देखा ही था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप हाल देखते हो, किस तरह अराजकता की स्थिति। चंद जातियों को लोग, सारी जाति नहीं भाई, वो हमारे भाई हैं, समझदार हैं, वो मेरे बिल्कुल भाई हैं, जाट गुजर मेरे दुश्मन नहीं है। पर इस तरह के जो नेता पूरी जाति को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, बेचारे अच्छा भला काम करें, पढ़े लिखे, छोटे 18-20 साल के लड़कों को जलूस मलाते हैं, उनका कैरियर खराब कर रहे हैं। वही बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बने, समाज के लिए काम करें। राजपूतों को गालियां देने वालों, ब्राह्मणों को गालियां देने वाले, पहले उनकी ऊंचाई तक पहुंचो, उसके बाद दूसरों को बात करो। अगर आप जाति का सहारा लेंगे तो तुम सबसे कम जाति में तुम पिछड़ जाओगे। तुम अलीगढ़ से आगे आप अपना एक भी सम्मेलन नहीं कर सकते। कानपुर में तुम्हारी क्या पोजीशन है जो यहाँ अराजकता फैलाते हैं कुएं के मेंढक की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मैं ये कहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ, जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के संबंध में जो भी लोग ये जलूस निकालें, जो भी लोग इस तरह की हरकतें करें, उनको जेलों में डाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक हमारे गुर्जर भाई कह रहे थे सहारनपुर के कि हमने तो नौता, गुजरों को नौतोंगे तो वो जाएंगे ही, यानी कि नौते का मतलब वो मारने जाएंगे आपको। अरे दुनिया को जान बचाने का श्रेय होना चाहिए। आप धनकली और तुम धनपत सिंह कोतवाल साहब नहीं हो, आप धन सिंह नहीं हो। आप कहते हो मीर भोज हमारे आका हैं, तो मीर भोज की तरह रणनीति अपनाओ। आप छोटी छोटी हरकतें करके लोगों को धमकाने का काम करते हो। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गडरिया नहीं रहते? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी भाई नहीं रहते? हमारे कायस्थ भाई हर जगह रहते हैं। कायस्थों की इतनी कम संख्या होने के बाद भी उनके IAS तुमसे ज़्यादा होंगे या मेरे हमसे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन वो कभी बड़ बोले नहीं हैं। आप 5 IAS है तो उनको गिनाने के लिए लग जाते हो। लोगों के 14 IAS होते हैं, एक साल में 25 IAS निकलते हैं। हमारे जाटो भाइयों का उदाहरण लो, कहते हैं वो तो रिजर्वेशन थे आते हैं हमारे जो जाटो भाई हैं, तो तुम्हारे पास भी तो रिजर्वेशन है भाई, तुम क्यों नहीं आते? तो इस तरह की बातों में हमारे गुर्जर भाई और जाट भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है, न उनसे कोई मेरा विरोध है, लेकिन इस तरह की हरकतें करने से जाति भी बदनाम होती है, क्योंकि जाति के नाम पर सारा खेल कर रहे हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और कुंवर प्रणव चैंपियन को मैं बताना चाहता हूं कि आप बजाय उसके कि उसकी माँ क्या थी, अब मैं आपकी सास के बारे में बोल दूँ तो आपको बुरा लग जाएगा। महेंद्र सिंह भाटी ने क्या गुर्जर स्त्री से शादी की थी?
जब ये आगरे में पढ़ने गए थे, मैं तो इनका इतिहास जानता हूँ, इनके लड़के समीर भाटी को भी मैंने गाजियाबाद के कोर्ट में देखा है। तो जाति के किसी जाति की किसी की माँ को गाली देना, किसी को जाति को गाली देना अच्छा नहीं है। मैंने तो खुद यादवों को सुना जब एसपी सिंह बघेल हार गए कि इस गडरियों को एमपी बनाओगे। जब तुम्हारी ये नीयतें रहेंगी, इस तरह की तुम्हारी हरकतें रहेंगी, अरे गडरिया तो डूब मरो शर्म से। जो फिरोजाबाद में बोल रहा था, गडरिया सिद्धरमैया 15 साल से 10 साल से चीफ मिनिस्टर और 10 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है। तो भाइयों, जहां तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं, यूपी बिहार की राजनीति से आप समझते हो सब कुछ हो गया। किसी ना किसी जाति का हर जगह दबदबा होता है, कहीं कोई ज़्यादा होती है। हम तो कुमार भाइयों को अच्छा समझते हैं, आज तक अराजकता नहीं फैलाया। तुम कहो गरीब है, एक आदमी भी अगर बंदूक लेकर निकल जाए तो कितने लोगों का मर्डर कर सकता है। ये क्रिमिनोलॉजी आदमी के दिमाग में होती है, ये संख्या से कोई मतलब नहीं होते। पूरी जाति कभी क्रिमिनल हुई या सारे एक चप्पल लेके भागते हैं? यहाँ तो मदन भैया ही एक चप्पल लेके भागता होगा। ये तो रजिस्टर्ड माफिया है जिसको आपने एमएलए बना दिया जाति के नाम पर, और जिसकी जाति खतौली में गडरी और सैनियों के बाद और दूसरे लोगों के बाद चौथे नंबर पर आती है। तो भैया अराजकता की स्थिति पैदा मत करो। तो मैं तो कहता हूँ शासन और प्रशासन को इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे किसी भी जाति के नाम पर जो आतंक फैलाने का कार्य करते हो, इनकी सभाओं पर रोक लगानी जानी चाहिए और इनके खिलाफ इतने सख्त कानून बनाने जाने चाहिए कि जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके, लोगों को गुमराह करके और एक आपराधिक षड्यंत्र करने का जो ये कार्य पंचायतों में करते हैं, चाहे वो XYZ कोई भी जाति हो। यहाँ तो एक और दो जातियों की ज़्यादा इनकी ये चुल्ली उठती है, खुजली उठती है कि हम इस तरह की पंचायतें करें और उस अपराधी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बचाएं जो सरेआम जाकर गोली चला रहा है। दूसरे की माँ को पता नहीं क्या क्या बोल रहा। मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, आनंद कुमार जी ने बोला, मैंने सुन लिया। वो कैसे भी हूँ आनंद कुमार जी, अगर आप उनकी माँ को इस तरह बोलोगे तो तकलीफ हमको होती है, तुमको तकलीफ होनी चाहिए। तुमको तकलीफ हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम अपना दुख समझते हो। और तो यही चीज़ तो इस्लाम करती है। इस्लाम में सिर्फ मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ें हैं, गैर मुस्लिमों के लिए कोई फायदे की चीज़ नहीं। ये काम कुछ चंद जातियां पश्चिम उत्तर प्रदेश की कर रही हैं, उनको समझ में आना चाहिए। हम सच्चाई बोलने वाले लोग किसी से डरा नहीं करते और हम जातिवाद को भी नहीं मानते। इवन मैं तो धर्म की जो गलत बातें हैं उनको भी नहीं मानता। उस तरह से मैं एक नास्तिक की तरह व्यवहार करता हूँ। जाति के चश्मे से जब तक तुम देखते रहोगे अपने आप को। और इनसे पूछना चाहता हूँ मैं, ये गुर्जर जो पंचायत कर रहे हैं, आपका जो खतौली का जो एमएलए जीता है, आपको पता वहाँ गडरी और सैनी आपसे बहुत ज़्यादा है, तो क्या को गुजर है? मैं मदन भैया में अगर औकात है उसके, अगर कंचों में पानी है तो वो कह दे कि मैं गुजरों के वोट से जीता हूँ। और इवन कोई भी गुर्जर एमएलए या कोई भी गडरिया एमएलए, कोई भी जाट एमएलए जो ये बोले कि मैं अकेले वोट से जीता हूँ, तो अगली बार ऐसे एमएलएओं को मेरा ये कहना है जो उसकी जाति के नहीं है, गुर्जर जाति के या जाट जाति के या गडरिया जाति के या राजपूत जाति के नहीं है, तो जो वो प्रजा ऐसे लोगों को चुनने का काम ना करे। जब तक आप ऐसे लोगों को चुनने का काम करते रहोगे कि जो चुनाव में तो कहेंगे मैं सब जातियों का एमएलए हो, लेकिन पर्सनल बातचीत में, और मदन भैया पर्सनल बातचीत में नहीं, वो तो खुलेआम कहते हैं। जाट और गुर्जर एमएलएओं को भी देखा है कि हम सिर्फ अपनी जाति के लिए काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को जिताना आपकी अज्ञानता होगी। अगले चुनाव में इस अज्ञानता से बचो। बहुत से राजपूत एमएलए हुए, हमारे सुखबीर सिंह गहलोत जी हुए, वो कभी नहीं बोले कि मैं राजपूत जिताते मुझे। तो ब्राह्मणों में भी ये खूबी है, वो कभी नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ब्राह्मणों ने मुझे जिताया है। तो उनसे सबक लो, अभी राजनीति सीखो। अभी बहुत पीछे हो आप लोग, आप एजुकेशन में भी पीछे हो, आप पॉपुलेशन में भी पीछे हो। अभी तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के से पॉपुलेशन में ये जो जातियां उधम मचाती रहती हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, खासतौर पर दो जातियां जो आपस में भाईचारे का दम करती हैं, बहुत पीछे हैं पॉपुलेशन में। तुम उनके 5 गुने से भी कम ज़्यादा हो, 5 का 8 गुने ब्राह्मणों से। तो तुम्हारी दोनों मिलकर भी तुम ब्राह्मणों के पासंग भी नहीं बनते हो। आपको ये समझना चाहिए, एक 1/4 भी नहीं हो आप लोग। और आप लोग पता नहीं क्या करना चाहते हो। यादवों का कैलिबर, उनकी संख्या है 6-7%, वो करते हैं तो करते हैं, लेकिन वो भी गलत करते हैं, उनसे भी कौन खुश रहता है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने जो यादवों का एक सम्मान था उसको अच्छा नहीं किया, उसको गिराया है। ऐसे बहुत से लीडर जो जाति के नाम पर अराजकता फैलाएं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनन व्यवस्था होनी चाहिए कि इन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए।
कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, मदन भैया को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। और बहुत सारे जो जातिगत नेता जो खुल्लम खुल्ला जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, जो किसी भी जाति को, उन सबको चुनाव लड़ने से रोका जाए ताकि सामाजिक समरसता आ सके। और उसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो जातियाँ, जो सो कॉल्ड जातियाँ, मैं जाति मानती, कुमार और नाई, क्या इनका हक नहीं है राजनीति में आगे जाए? इनको भी टिकट मिलने चाहिए। क्या हमारे और लोगों का जो बहुत सीमित संख्या में लोग हैं, क्या उनका हक नहीं है? जब 0.75% की जाति जो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इतना अराजकता फैला सकती है, और वो जातियां जो उनसे कहीं बड़ी हैं वो अराजकता नहीं फैलाती। आप फैसला करो, फिर राजपूत अच्छे हैं क्या वो लोग अच्छे हैं जो जाति के नाम पर शोर शराबा कर रहे हैं? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को समझना चाहिए, क्या दूसरे की माँ से बोलते हो तो आप राजा नहीं हो। आप, ऐसा लगता है कि आपको ये भीख में मिली है लडौरा रियासत। रियासत नहीं है, एक छोटी सी जमींदारी है। ऐसी जमींदारी तो बहुत लोगों के पास है, जाटों के पास से इससे बड़ी जमींदारी रही है। और जो जमींदार जाट हैं वो देखिए कितने अच्छे हैं। और तुम्हारी बगल में अफगानिस्तान हुए पठान बसे हुए हैं, तुम उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए, और तुम आनंद शर्मा का उखाड़ोगे, जिसकी जाति इतनी बड़ी संख्या में, जितने IAS और IPS, इतना उसके हालांकि आनंद कुमार ने कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया है। तो आशा है ये छोटी सी बात समझ में आएगी, बात कड़वी लगेगी, आप कमेंट में गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई यही है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।